एशिया कप 2025 राजनीति, जुनून और उभरती प्रतिद्वंद्विताओं का संगम। पूरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपका प्यार और सहयोग ही मेरी ताकत है, जिससे मुझे और अधिक मनोरंजन से जुड़ी खबरें आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) पर आलोचनाएं होती रही हैं, चाहे अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को कठिन ग्रुप ऑफ डेथ में डालना हो या नेपाल के बढ़ते क्रिकेट दर्शकों का फायदा न उठा पाना। लेकिन एक काम ACC हमेशा बेहतरीन तरीके से करता आया है, अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट को क्रिकेटिंग कैलेंडर के हिसाब से जोड़ना। 2 साल पहले 50 ओवर के फॉर्मेट में हुए टूर्नामेंट के बाद एशिया कप 2025 अब T20 फॉर्मेट में वापसी कर रहा है। इसे अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सितंबर में UAE की गर्मी भले ही कठोर हो, लेकिन ACC के पास समय और स्थल चुनने की सीमित ही भूमिका रहती है। भारत आधिकारिक मेजबान है, लेकिन एक बार फिर टूर्नामेंट UAE शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे महामारी के दौरान IPL और T20 विश्व कप हुए थे। राजनीति की छाया चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, एशिया कप की सबसे बड़ी भिड़ंत हमेशा भारत बनाम पाकिस्तान की ही रहती है, और इतिहास गवाह है कि मैदान पर यह मुकाबला हमेशा जोश से भरा होता है, दुश्मनी से नहीं। शाहीन शाह अफरीदी द्वारा जसप्रीत बुमराह के नवजात बेटे के लिए तोहफा देने से लेकर बाबर आजम द्वारा विराट कोहली के संघर्ष के दौर में सार्वजनिक समर्थन जताने तक, खिलाड़ियों की दोस्ती कई बार राजनीतिक तनाव से ऊपर रही है। लेकिन आज के सोशल मीडिया वाले दौर में, जहां राष्ट्रवाद और कट्टरता तुरंत फैलती है, क्या खिलाड़ी अब भी सहज होकर मुस्कान, मजाक, आलिंगन या हाथ मिलाना साझा कर पाएंगे? शनिवार की शाम को शायद इसका एक संकेत मिला। दोनों टीमें दुबई की ICC अकादमी में साथ अभ्यास कर रही थीं, लेकिन अपने अपने हिस्से तक ही सीमित रहीं। शायद यह सिर्फ शेड्यूल का असर था, या फिर यह कुछ और इशारा कर रहा था। ACC इन मुकाबलों के सांस्कृतिक महत्व और व्यावसायिक मूल्य दोनों से भलीभांति वाकिफ है। भारत और पाकिस्तान का कम से कम 2 बार और शायद 3 बार आमना सामना होने की संभावना ने उत्साह को और बढ़ा दिया है। कभी कभार बहिष्कार की मांग उठने के बावजूद भारत की बड़ी खेल महत्वाकांक्षाएं, जैसे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की मेजबानी, इन हाई वोल्टेज मैचों को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन बनाती है। प्रशंसकों ने भी किसी हिचकिचाहट के संकेत नहीं दिए। 14 और 21 सितंबर के हाई वोल्टेज मैचों के टिकट अन्य मुकाबलों के साथ बंडल में बेचे गए, फिर भी मांग आसमान छूती रही। 1400 दिरहम की भारी शुरुआती कीमत भी चाहने वालों को रोक न सकी। हर कॉर्पोरेट बॉक्स बिक चुका है। विडंबना यह कि उनमें से कुछ उन्हीं लोगों ने खरीदे हैं जिन्होंने पहले बहिष्कार की आवाज बुलंद की थी। सारी चकाचौंध और ड्रामे के बीच इस बार खिलाड़ियों का चेहरा मोहरा बिल्कुल बदला हुआ है। पाकिस्तान के पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं होंगे, जबकि भारत बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा के उतरेगा। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान एक युवा और अनुभवहीन टीम आजमा रहा है। वहीं भारत इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी की T20 सीरीज के बाद नए सिरे से तैयारी कर रहा है, ताकि अपने विश्व कप खिताब का बचाव कर सके। अफगानिस्तान अब अंडरडॉग नहीं, बल्कि असली दावेदार बन चुका है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज और नवीन उल हक जैसे सितारे जो UAE में ही रहते और ट्रेनिंग करते हैं, इन हालातों के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी स्पिन प्रधान गेंदबाजी यहां की पिचों पर घातक साबित हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज फाइनल में मिली हार के बावजूद उनका आत्मविश्वास मजबूत है। श्रीलंका भले ही 2022 में पाकिस्तान को हराकर मौजूदा T20 चैंपियन के तौर पर उतर रहा हो, लेकिन अब उनकी टीम बिल्कुल बदली हुई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया बल्लेबाजी ढहने से, जिसने उन्हें अपना दूसरा सबसे कम T20 स्कोर दिया, यह साफ हो गया है कि यह टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्हें अब भी एक भरोसेमंद फिनिशर की तलाश है जो गेंदबाजी में भी योगदान दे सके, जबकि उनकी बल्लेबाजी
काफी हद तक पाथुम निसांका पर निर्भर है। असली ताकत उनकी गेंदबाजी है। महीश तीक्ष्णा की रहस्यमयी स्पिन और मथीशा पथिराना की अजीब रफ्तार निर्णायक साबित हो सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि टीम उन्हें कितनी चतुराई से इस्तेमाल करती है। बांग्लादेश अपनी स्वर्णिम पीढ़ी के बाद नई राह पर है। शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल के बिना और मुस्तफिजुर रहमान के प्रभाव खोने के बाद टीम अब युवा खिलाड़ियों और पावर हिटिंग रणनीति के साथ खुद को ढाल रही है। इस नई शक्ल सूरत वाली टीम के लिए एशिया कप उतना ही इम्तिहान है जितना कि मौका। पारंपरिक टेस्ट खेलने वाले देशों से परे इस बार 3 एसोसिएट टीमों की मौजूदगी ने भी रोमांच बढ़ा दिया है। ओमान वेतन विवाद से उबर रहा है, जिसने उनकी प्रगति को पटरी से उतारने की कगार पर ला दिया था, और अब टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी वापसी कर रहे हैं। हांगकांग को तैयारी की कमी से जूझना पड़ा है। महीनों तक इंडोर ट्रेनिंग के बाद उन्हें नए कोच कौशल सिल्वा के नेतृत्व में दुबई में 2 हफ्तों का क्रैश कोर्स करना पड़ा। वहीं यूएई महज भागीदारी से आगे बढ़कर ऊंचा लक्ष्य रख रहा है। नई निवेश और ILTBs के अनुभव से लैस उनका ध्यान स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करने पर है। कप्तान मोहम्मद वसीम इस प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें युवा पावर हिटर अलीशान शराफू का साथ मिला है, जिसे आंद्रे रसेल का मार्गदर्शन भी प्राप्त है और जिसने पहले ही सबका ध्यान खींचा है। कहानियां बहुत हैं और दांव पहले से कहीं ऊंचे। क्या अफगानिस्तान अपनी उम्मीदों को खिताब में बदल पाएगा? क्या पाकिस्तान असमंजस के बीच संतुलन खोज पाएगा? क्या भारत नए प्रयोग करेगा या अपनी सबसे मजबूत टीम पर टिकेगा? और क्या एसोसिएट टीमें दिग्गजों को बड़ा झटका दे पाएंगी? पिचें धीमी रहने और भीड़ पक्षपाती होने की संभावना है। ऐसे में राजनीति की परछाई बनी रहेगी। लेकिन अगर बात बॉक्स ऑफिस जैसी लोकप्रियता की हो, तो भारत बनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान और श्रीलंका बनाम बांग्लादेश जैसी भिड़ंतों की बराबरी कुछ ही मुकाबले कर पाते हैं। अब बारी एशिया कप की है, जो इस ड्रामे के काबिल मंच पेश कर सके।